ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा संविधान बना था। इसकी बेसिक चीज़ें यहाँ पे दी हुई है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला है यहाँ पे कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा जो जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय है जो संविधान के मसौदा तैयार करने या अपनाने के उद्देश्य से इकट्ठे थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में अध्यक्ष जो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और उस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया 2 दिन के लिए, यानी कि 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक वो थे। 9 और 10 दिसंबर के लिए थे। 11 को तो क्या राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सदस्य थे वो और सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और वो बिहार से थे। फिर दूसरी बैठक हुई इसकी 11 दिसंबर 1946 को और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष जो है चुन लिया गया। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, वकील और विद्वान थे और 1950 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो है ये बने ही थे, है ना। इसके बाद उपदेशिका को प्रस्तुत किया गया। यह 13 दिसंबर 1946 को काम हुआ। जो उपदेश प्रस्ताव है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत के लिए प्रस्तावना को ही हम बोल सकते हैं कि प्रस्तावना में मेन बातें लिखी होती कैसे कैसे क्या क्या है उन्हें काम करना था। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने ये काम किया कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को और 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रभुत्व आधिकारिक ध्वज बन गया और राष्ट्रीय ध्वज के शामिल कर दिया गया तिरंगा का, अर्थात केसरिया सफ़ेद। तो हमने पढ़ ही लिया है, ये हमने ऑलरेडी एक तिरंगे झंडे का अलग वीडियो था उसमें हमने कर लिया था। भारत को स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 को, राइट। लेकिन अलग अलग समितियां बनी थी इसमें, जैसे मसौदा समिति, यह 29 अगस्त 1947 को बनी थी मसौदा समिति और इसमें 299 प्रतिनिधि थे। जब पहले बना हुआ था ना, जब अभी भारत पाकिस्तान नहीं बटा था, उस समय 389 लोग थे। कितने थे? 389। लेकिन जो मेन इस समय था उसमें कितने लोग थे? 299 लोग थे और इतने लोग इसमें शामिल हुए थे संविधान सभा में। फिर इसके बाद 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था संविधान को। इस समय आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। कुछ चीज़ों को लागू कर दिया गया था, जैसे कुछ बोल सकते हैं कि हम भारत के राज्य क्षेत्र को लेकर, जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या बोल रहा हूँ, नागरिकता को लेकर, इसको लेकर कुछ अनुच्छेद जो है लागू कर दिए गए थे, राइट। साथ ही साथ संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी ये बात भी ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान सभा ने उस समय मूल संविधान में किया था 395 आर्टिकल, 395, 8 अनुसूची और 22 भाग, राइट। और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। साथ ही साथ 63,96,729 रुपये, इतने रुपये खर्च हुए। इंडियन करेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। 63,96,729, लगभग 64 लाख रुपये आप इसे बोल सकते हैं। एग्जैक्ट इतना हुआ था उस समय के हिसाब से, बहुत ज़्यादा पैसा था, कोई कम नहीं था, राइट। और पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ? 1951-52 में, यानी कि 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चुनाव हुआ और आज़ादी के बाद पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। और इस समय से हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वराज विधेयक था एक, 1895 में आया था, 1895 में। इसको बाल लगा था तिलक के मार्गदर्शन में इसे लाया गया था। इसमें संविधान निर्माण की सबसे पहले मांग की गई थी इस वाले में। फिर इसके बाद 1916 में होम रूल आंदोलन चल रहा था। उस समय भी अंग्रेजों से मांग की गई थी कि हमें ये चीज़ें दी जाए बनाने का। फिर 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की थी, राइट, कि भारत की स्वाधीनता को लेकर इस समय कि भारत की लोगों की इच्छा के अनुसार हो। तो गांधी जी ने कब कहा था? पहली बार 1922 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई जिसमें मोतीलाल नेहरू ने की थी और इसका निर्माण बम्बई में किया गया। इस समय भी संविधान की मांग की गई और ब्रिटिश यहाँ पे गवर्नमेंट थी उससे कहा गया, उनके शासकों से, कि कम से कम मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार इन सबको दिया जाए भारत को। तो ये सब मतलब संविधान का ही मेन मांग था, राइट। इसका सबसे प्रबल विरोध मुस्लिम लीग और रियासती के देसी राजा रजवाड़ों ने किया था। इन्होंने बहुत इसका विरोध किया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में कांग्रेस से लाहौर सम्मेलन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है।
फिर 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस ने मंच पर पहली बार संविधान की मांग को लेकर मंच से बोला, मतलब ठीक है, पर्दे के पीछे बोलना और संविधानिक मतलब सबके सामने बोलना, ये 1936 में हुआ। और मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है क्रिप्स मिशन भारत आया, उसने कहा कि हाँ चीज़ें ऐसा किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से एक पार्टी है स्वराज्य पार्टी होतिया करती थी, तो स्वराज पार्टी ने भी इसकी मांग की थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि स्वराज पार्टी ने एक पार्टी के रूप में बात किया जाएगा। सबसे पहले कौन सी पार्टी ने बोला था? तो स्वराज पार्टी ने बोला था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर 10 लाख आबादी बे को रखा गया था जो चुन के आए हुए थे। सामान्य, मुस्लिम, सिख इस तरह से अलग अलग किया गया था, ठीक है। पृथक पाकिस्तान के मांग को मंजूर कर दिया गया था इस तरीके से करके। और सब अलग अलग जगहों से जो लोग आए हुए थे कुछ इस तरह से आए हुए थे, ठीक है। इसमें और चीज़ें जो पीछे इंपॉर्टेंट था हमने देख ही लिया था वहाँ पे प्रीवियस में, यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे भीमराव अंबेडकर को पहले चुना गया था बंगाल से, वेस्ट बंगाल, जो बंगाल बांग्लादेश में चला गया पहले, लेकिन जब भारत बट गया उसके बाद उनको बम्बई से चुना गया। साथ ही साथ संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, उनके बारे में भी हम जानेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।